पैसे कैसे कमाता था? व्हाट वाज द मनी सोर्स फॉर दाऊद इब्राहिम? ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ लेजिटिमेट इनकम। ये मतलब मैंने कहा ना कि मुंबई में कैसे होता था, दुबई में कैसे होता था, कराची में कैसे होता, कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं? देखिए दाऊद का ऐसा था कि बॉम्बे में भी जो बिज़नेस करता था, चाहे वो गोल्ड की स्मगलिंग थी शुरू में, या बाद में उसका जो हवाला था, या बाद में उसके जो क्रिकेट बैटिंग के रैकेट थे, या उसका जो फिल्म के अंदर जो उसके जो एक बेनामी फंडिंग थी, या बाद में जो रियल एस्टेट था, ये सारा बाद में उसने बुलियन मार्केट, गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर भी दाऊद घुसा है, उसने सारी चीज़ें की हैं। अब अगर यही चीज़ उसको रेप्लिकेट करनी है तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच लाइक इंडिया, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर। तो यानी एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ उर्दू, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो यानी करप्शन का लेवल दोनों का और दोनों को पैसे का एक चीज़ जैसी है। दाऊद ने इसी चीज़ को एग्जैक्टली दुबई में, हालांकि मामला अलग था, वहाँ पे ही वॉज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, वो उस तरह से नहीं कर पा रहा जैसे दुबई की जो मार्केट्स हैं वहाँ उसको रियल एस्टेट में था, बट ही कुड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फ्री हैंड। या होटल इंडस्ट्री में था, बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, गोल्ड स्मगलिंग में उतना कुछ उसका हाथ नहीं था। तो यानी कुछ भी कहिए, ही वॉज समहाउ स्टाइफल्ड, एक बंदिशें उसके ऊपर थी जो पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में जाकर के वो बाकायदा यानी उसने ऐसी कुछ कंपनीज जो हैं खोल दी, शुरू कर दी, जो कहने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिनको सिर्फ एक्सक्लूसिव इस बात के परमिट्स थे कि ही कैन इम्पोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन जब वो आती थी वहाँ से कहीं से, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर गोल्ड आता था। तो मतलब मेरा कहना लैप जो मशीन्स कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीन थे, चाहे वो CPU हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, जो भी चीज़ें, उन डब्बों के अंदर यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो चला रहा है, वो उस कंपनी के तहत जो चीज़ें इंपोर्ट होकर आ रही हैं सारी, उसके अंदर गोल्ड आ रहा है। तो यानी ये सिर्फ दाऊद कर सकता है। वहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे भी अगर कस्टम जो है डब्बा नहीं खोल के देखती है, वहाँ भी डब्बा खोल के नहीं देखती है, अगर उस कंपनी का है आने दो। फिर उसने वहाँ पे एक एक्सचेंज बनाया, मनी एक्सचेंज बनाया, जो मनी एक्सचेंज उसका एग्जैक्टली यहाँ पे मुंबई में भी था। ऐसे मनी एक्सचेंज से कहने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है, बट वो हवाला का फ्रंट है। फिर रियल इस्टेट जो उसने वहाँ पे बनाई है, वो रियल इस्टेट जो है वहाँ पे बाकायदा बड़ी से बड़े जो उसने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, और उसके अंदर उसका पार्टनरशिप है उसके अंदर। तो माय होल पॉइंट इज़ कि ये जो सारी जो करने लगा है वो वहाँ पे बड़े पैमाने में करने लगा है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे 400 करोड़ के जो पाकिस्तानी रुपयों के 400 करोड़ रुपए तक के जो है टर्नओवर की चीज़ें उसने की हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो ही न्यू हाउ टू मल्टीप्लाई वेल्थ एंड हाउ टू इनफैक्ट एक्सपांड हिज बिजनेस, ये करने लगा है वो। आपका एक चैप्टर था बुक में, द गोल्ड किंग। जी, वो क्या है? यहाँ का जो जमाने दुबई टू कराची में आपका एक चैप्टर है द गोल्ड किंग। हाँ, तो मतलब वही जो उसने जो जिस तरह से गोल्ड को किस तरह से जो है यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, यानी ये जो चीज़ उसने यहाँ सीखी थी। देखिए होता क्या है कि जो चीज़ प्रोफिटेड हो गई उस चीज़ के ऊपर एक ड्यूटी होती है, एक अपना एक प्रॉफिट उसके अंदर बनाने के तरीका होता है। अभी जो मैंने आपसे बताया कि जो कंप्यूटर के इन बॉक्सेस के अंदर इम्पोर्टेड सपोजिटली जो हैं उसके अंदर गोल्ड आ रहा है, ही एंश्योर्ड कि उसका ही गोल्ड पाकिस्तानी मार्केट में चले, एंड ही विल बी द हैविंग द बिग मोनोपोली मार्केट इन गोल्ड। उस आदमी ने सारा का सारा पाकिस्तान का गोल्ड इकट्ठा, मतलब आई वुड नॉट इकट्ठा, बट आई उससे कि अपने आप को उसने एक एक्सक्लूसिव डीलर कर दिया पाकिस्तान के अंदर, जो कहने लिए कोई और है। दाऊद का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दाऊद इस कंपनी का हिस्सा है या उसके रिलेटिव्स का हिस्सा है, होता कोई और है, बट ऑलवेज बैकग्राउंड में दाऊद होता है। तो वही बात है, चाहे गोल्ड हो चाहे दूसरे बिजनेस हो। मैंने कहा गुटखा, फायर गुटखा, या मैंने पाकिस्तान की बहुत सी जो फिल्में हैं या बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पे दाऊद इब्राहिम है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।